हेलो। हेलो। नमस्कार। मैं प्रीतम कुमार आपका ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। कल का लेक्चर में हुआ क्या था कि साउंड थोड़ा सा खराब हो गया, जिसकी वजह से लेक्चर तो कंप्लीट हो गया, लेकिन वो लेक्चर में साउंड ढंग से नहीं आ रहा था। ठीक है, तो आज हम वहीं से कंप्लीट करेंगे और सारा क्वेश्चन को फिर से हम आपको डिटेल से बता देते हैं, क्योंकि वो लेक्चर ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, आज साउंड को देखते हुए चलना है ना, दोनों चीज़ को लेके चलना है। चलिए, क्वेश्चन कितना हो रखा था? क्वेश्चन 35 हो रखा था, हमें क्वेश्चन 36 से करना था। क्वेश्चन 36 से कंटिन्यू करेंगे। पिछला वाला क्वेश्चन यदि आप रिवीजन करते हुए चल रहे होंगे तो आपको बड़ा आनंद आ रहा होगा। ठीक है, और वो जरूरी भी है, क्योंकि यदि आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आपको कोई भी क्वेश्चन बनाने में मजा नहीं आएगा। ठीक है, वो आनंद नहीं आएगा जो आनंद एक बच्चे को आता है जब वो कॉन्सेप्ट को समझ जाता है और जानता है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। पिछला वाला सारा चीज रिवीजन होगा, है ना। आज जितना सारा चीज होगा वो सारा चीज आज रिवीजन भी हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, आंसर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, विथ डिटेल। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है 1 फरवरी 2016, 1 फरवरी 2016 को कौन सा दिन कह रहा है? कह रहा है कि सोमवार है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि 29 फरवरी 2008 को कौन सा दिन होगा। कौन कौन सा केस पढ़ चुके थे हम केस नंबर फर्स्ट पढ़े थे, केस नंबर सेकंड पढ़े थे, केस नंबर थर्ड पढ़े थे। वो केस था क्या क्या चीज, थोड़ा सा जान लेते हैं उसके बारे में। केस नंबर फर्स्ट हमारा, और केस नंबर सेकंड, और केस नंबर थर्ड हमारे पास था। केस नंबर फर्स्ट हमारा क्या कह रहा था, यदि हमारे पास मंथ मंथ और ईयर ईयर होगा तो ये दोनों सेम होगा, तो वर्क किस पे करना रहता था? ईयर पे करना रहता था। दिख रहा है जी। दूसरा केस कह रहा था यदि मंथ मंथ सेम हो और ईयर ईयर सेम हो, और ईयर जब सेम हो जाएगा तो मंथ पे वर्क करना रहता था। थर्ड हमारा क्या कहता था, मंथ मंथ ईयर और ईयर दोनों अलग होगा, तो दोनों पे हम क्या करेंगे, दोनों पे वर्क करेंगे। ठीक है, दोनों पे काम करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे केस नंबर थर्ड लग रहा है ना। मंथ पे भी काम करना है और ईयर पे भी काम करना है, तो आइए करते हैं। देखिए, जब हम लीप ईयर को काउंट करेंगे ना दोनों के बीच के गैप का, तो हम 2008 से आएंगे, 2008 से आएंगे 2016 के बीच में गैप को देखेंगे, तो 8 साल का गैप होगा हमारे पास। 8 साल का गैप होगा। और हमें चाहिए क्या क्या चीज, हमें चाहिए लीप ईयर। अच्छा, लीप ईयर देख लेते हैं। लीप ईयर कितने, लास्ट के 2 डिजिट को देखेंगे। 8 अपने आप में लीप ईयर है, हाँ 8 लीप ईयर है। 12 भी लीप ईयर है, 16 भी लीप ईयर है। ठीक है, अब थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, एक कॉन्सेप्ट बस यहाँ पे आपको ये जानना है, ये वाला कॉन्सेप्ट, कि हम इसको थोड़ा देर के लिए 28 फरवरी मान लेते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि यदि 29 फरवरी लेके चलेंगे तो हमारा ऑड डेज कितना दे देगा। ऑड डेज देखिए, दोनों के बीच का गैप हो जाएगा 28 का, और ऑड डेज दे देगा 0, और कैलकुलेशन हो जाएगा मिस्टेक, क्योंकि लीप ईयर इधर भी काउंट हो जाएगा और लीप ईयर इधर भी काउंट हो जाएगा। इधर लीप ईयर काउंट ना करें, इसी वजह से थोड़ा देर के लिए 28 मान लेते हैं। और लीप ईयर अब देखिए, 28 फरवरी से 28 फरवरी 2008 से स्टार्ट हुआ, तो क्या यह 2008 में 29 फरवरी आएगा? बिल्कुल आएगा। 28 फरवरी, 29 फरवरी, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च, इस तरह से कंटिन्यू हो जाएगा। तो दोनों के बीच के गैप में 29 फरवरी आ रहा है, इसका मतलब ये 2008 क्या है, आ जाएगा, लीप ईयर काउंट हो जाएगा। और हमने आपसे कहा था किसी दो संख्याओं के बीच में जितना लीप ईयर होगा वह लीप ईयर काउंट आएगा, तो इसको काउंट कर लेंगे हम, तो ये 12 काउंट हो जाएगा। 16 अपने आप में लीप ईयर है या नहीं है, देखिए जरा। 1 फरवरी, आप 1 फरवरी के पास आके स्टॉप हो गया,
ना 2 फरवरी के पास गए, ना 3 फरवरी के पास गए, ना 4 फरवरी के पास गए, तो 29 फरवरी तो आएगा नहीं, क्योंकि 1 फरवरी के पास ये स्टॉप हो गए हैं। इसका मतलब 16 अपने आप में लीप ईयर नहीं होगा। 8 साल का गैप था और 2 लीप ईयर आया, 10 आया, और जब वॉटेज निकालने का बारी आया तो 3 आ गया। तो ये 3 प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? तो देखेंगे हम, ये जो 3 आएगा, यह हेलो हेलो, यह जो 3 आएगा यह माइनस में आएगा, क्योंकि 2008 से 2016 के पास जा रहा है। मान किसका दे रखा है? 2016 का, तो ये -3 आ गया। ठीक है, अब 1 फरवरी से लेकर 28 फरवरी के पास गैप निकालेंगे, तो 1 से 28 के बीच में 27 दिन का गैप होगा। 27 दिन का गैप हो गया। 27 दिन का ऑड डेज निकालेंगे तो 27 को डिवाइड कर देंगे 7 से, तो 21 आ जाएगा, मतलब 6 ऑड डेज आ जाएगा। इसमें प्लस में, तो +6 और -3, +6 और -3 इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? 3। तो आज कौन सा दिन है? आज हमारे पास हो गया सोमवार, हो जाएगा मंगलवार, बुधवार, गुरुवार। तो गुरुवार हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। लेकिन थोड़ा देर रुक के हम एक बात को गौर से सुनेंगे कि हमने एक दिन गैप किया था ताकि हमारा दोनों लीप ईयर काउंट ना हो, और जब दोनों लीप ईयर काउंट ना हो तो हम थोड़ा देर के लिए इसको माने थे 28। एक दिन यहाँ माइनस किए थे, तो एक दिन यहाँ क्या कर लेते हैं? प्लस। और जब एक दिन यहाँ प्लस करेंगे गुरुवार, क्या हो जाएगा हमारा? शुक्रवार हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं? चलिए, उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। 37 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अच्छा, चलिए, यहाँ से नया कॉन्सेप्ट। अच्छा, 36 शायद करवा चुके हैं हम इससे पहले क्वेश्चन, क्योंकि हमें जहाँ तक हाँ 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 याद आया। सुनिए, क्वेश्चन जो हम करवाए थे ना, उसमें थोड़ा सा मिस गाइड हो गया था हमसे। हमने उसमें -3 लिख दिया था और आंसर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा, गलती कर दिया था, तो उसको सही कर लीजिएगा। चलिए, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास, वर्ष 1990 का कैलेंडर निम्न में से किस वर्ष के समान आएगा? देखिए, इसमें 2 बातों को जानेंगे। सबसे पहला बात जानेंगे कि ट्रिक से इसको बना सकते हैं। ठीक है, ट्रिक यदि हमारे पास होता तो हम डायरेक्ट इसको बनाते और आगे बढ़ जाते, लेकिन ये ट्रिक आपका फ्लॉप हो जाएगा, है ना? ट्रिक फ्लॉप हो जाएगा। और ट्रिक फ्लॉप कहाँ पे होगा, ये बात हम आपको बताएंगे। हमने आपसे स्टार्टिंग क्लास में कहा था, यदि आप हमारे कॉन्सेप्ट को लेते हुए चल रहे हैं और दौड़ रहे हैं, तो आपका ये लिमिटलेस होगा, मतलब आप इसको कहीं भी यूज कर सकते हैं, है ना? तो ट्रिक भी यहीं से निकलेगा, लेकिन ये ट्रिक फ्लॉप हो जाएगा। देखिए ध्यान से, 2 नोट कौन कौन सा होगा। नोट नंबर फर्स्ट को पहले ध्यान से देखिए। क्वेश्चन एलिमिनेट कर, ऑप्शन एलिमिनेट करने का तरीका को जानेंगे पहले। 1990 का कैलेंडर निम्न में से किस वर्ष के समान होगा? तो 1990 अपने आप में सिंपल ईयर है, मतलब साधारण वर्ष है। क्या है? साधारण वर्ष। ठीक है, साधारण वर्ष है। तो हम जानते हैं कि साधारण वर्ष का कैलेंडर, साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में ही आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब यही हुआ, कहने का मतलब यही हुआ कि साधारण वर्ष का जो होगा, जैसे ये साधारण वर्ष है, तो इसका यदि हम कैलेंडर निकालेंगे तो साधारण वर्ष ही होना चाहिए, लीप ईयर नहीं होगा। तो लीप ईयर इसमें काउंट नहीं करेंगे। जैसे देखिए, नोट नंबर दूसरा हमारा क्या कहता है, यदि हमारे पास अधिवर्ष होगा, अधिवर्ष, अधिवर्ष होगा, तो कैलेंडर रिपीट भी अधिवर्ष को होगा। ठीक है, जैसे
यदि हमारे पास लीप ईयर दिया हुआ रहेगा तो रिपीट किस साल में होगा, तो वो लीप ईयर ही होना चाहिए। यदि साधारण वर्ष रहा तो हमारा कैलेंडर रिपीट किस में होगा, साधारण वर्ष में ही रिपीट होगा। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देखिए, 1990 कह रहा है, 1990 कह रहा है, 1990 अपने आप में क्या है, लास्ट का 2 डिजिट देख लेते हैं। 2 डिजिट देखेंगे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 0 नहीं देगा, इसका मतलब ये सिंपल ईयर है। 1900 रहता मतलब शताब्दी रहता तब हम इसको 400 से डिवाइड करके देखते, लेकिन 400 से डिवाइड करके नहीं देखेंगे। तो क्या यह 1997 आंसर हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये साधारण वर्ष है। क्या 2001 आंसर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये भी साधारण वर्ष है। 1996 हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये लीप ईयर है। 2000 हो सकता है आंसर? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि यह एक लीप ईयर है। और हमें क्वेश्चन क्या दिया गया है, सिंपल ईयर में दिया हुआ है। तो देखिए कंपेयर करेंगे, कंपेयर करेंगे और ये चीज आप कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। अब देखिए कैसे बनाते हैं। 1990 लिखिए आप, 1990 और कंपेयर कीजिए 1997 से। 1997 से कंपेयर करेंगे तो दोनों के बीच का गैप कितने साल का, 7 साल का। कैलेंडर में लीप ईयर कौन कौन सा आ रहा है, 92 आ रहा है और 96 आ रहा है, तो 2 लीप ईयर आ रहा है, 2 लीप ईयर हमारे पास हो गया। तो 7 और +2 इक्वल टू क्या हो गया, 9 हो गया। ठीक है, और 9 और डेज कितना देगा, 9 और डेज 7 दे देगा, लेकिन हमें और डेज 0 चाहिए। इसका मतलब ये 1997 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब कंपेयर करते हैं किसके साथ, 1990 को 2001 से कंपेयर करके देखते हैं। जब दोनों के बीच कंपेयर करेंगे तो 11 साल का गैप आएगा। और हम लीप ईयर देखेंगे, 1992 लीप ईयर होगा, 1994 लीप ईयर, 96 लीप ईयर होगा, 1996 लीप ईयर होगा और 2000 लीप ईयर होगा। 1, 2 और 3, 11 और +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40, और इसका करेंगे तो हॉट डेज कितना आ जाएगा, 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके बीच का मतलब 1990 का कैलेंडर 2001 में आके रिपीट हो जाएगा। यदि 1 जनवरी उसमें सोमवार होगा तो इस कैलेंडर में भी 1 जनवरी को क्या होगा, संडे ही, सोमवार होगा तो उसमें भी सोमवार होगा, तो इसमें भी सोमवार होगा, उसमें मंगलवार होगा तो इसमें भी मंगलवार होगा। मतलब दोनों कैलेंडर को यदि आप देखिएगा, गूगल पे सर्च कीजिएगा तो आपको दोनों कैलेंडर आपको सेम दिख जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब कहने का हम ये भी कह सकते हैं कि सर बहुत सारे जो ट्रिक पढ़े होंगे वो कह रहे होंगे कि हमें तो सिर्फ +11 कर देना था, तो +11 कर देते तो हमारा आंसर आ जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होगा। आप अगले क्वेश्चन में करके दिखाते हैं हम आपको। आइए करते हैं अगले क्वेश्चन को, फिर आपको ये समझ में आएगा कि ट्रिक फ्लॉप क्यों होता है। 38 क्वेश्चन नंबर आइए, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। 2019 अपने आप में सिंपल ईयर है, और सिंपल ईयर है तो 2024 आंसर नहीं हो सकता है ना। और 2028 आंसर, 7 चौक 28 आंसर नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक लीप ईयर है और ये भी एक लीप ईयर है। आंसर जब भी होगा इसी दोनों में से किसी एक का आंसर होगा। तो कंपेयर करके देख लेते हैं, 2019 को 2025 से कंपेयर कर लेते हैं। 2019 को 2025 से कंपेयर करेंगे तो दोनों के बीच का कितना साल होगा, 19 और 5, सॉरी 1 और 5, 6 साल का आया। और लीप ईयर देख लेंगे, लीप ईयर 20 होगा और लीप ईयर 24 होगा, तो 6 + 2 कितना हो गया, 8 हो गया। और इसका ऑड डेज निकालेंगे तो 1 आएगा, लेकिन हमें ऑड डेज चाहिए कितना था, ऑड डेज 0 चाहिए था। 0 होता तब 2025 आंसर होता, तो 2025 नहीं होगा तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2030। अब ये आंसर सही है या गलत है, देख लेते हैं इसको भी कंपेयर करके। आइए कर लेते हैं, 2019 को कंपेयर करते हैं 2030 से, तो दोनों के बीच का गैप कितने साल का, सर 11 साल का, तो 11 हो गया। सर लीप ईयर भी काउंट करना है इसमें, तो आइए जरा करते हैं। 2020 भी हमारा लीप ईयर है, 2024 हमारा लीप ईयर है और 2028 हमारा लीप ईयर है। 4-4 साल, 4-4 साल के साइक्लिक ऑर्डर में हमारा क्या आ जाएगा, लीप ईयर। तो 11 और लीप ईयर 1 और 2 और 3 आ गया, तो +3 कर दिए, कितना आ गया हमारे पास, 14 आ गया। अब 14 का ऑड डेज निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0। अब जब हमारे पास 0 आ गया तो इसका मतलब यही क्या आ जाएगा आंसर। तो आपने ट्रिक पे काम किया,
ट्रिक हमारा क्या कह रहा था, ट्रिक हमारा कह रहा था कि सर यदि हमें दिख जाए सिंपल एयर तो सिर्फ +11 कर देना है, यही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन में एडजस्ट हो गया। तो आपको लग रहा होगा ये ट्रिक सही है, लेकिन ये ट्रिक बिल्कुल गलत है। देखिए हम आपको अगले क्वेश्चन में दिखा, इसको उतार लिए, इसको उतारिए। अब ऐसा करिए ना, आप कॉपी कलम लेके बैठा क्या कीजिए और उसको कंटिन्यू किया कीजिए। ऐसे बस लेक्चर देखने से कुछ नहीं होने वाला, प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें, नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है। 39 कह रहा है 2005। अब यदि 2005 में आप 11 साल प्लस कर देते हैं तो 6 और 1 0 और 2, 2016 आपका आंसर हो जाना चाहिए। तो 2016 आंसर हो जाता, लेकिन आप जरा सा सोचिए तो, हमने आपसे नोट्स लिखवाया था, 2 शॉर्ट नोट्स लिखिए। चलिए शॉर्ट नोट, शॉर्ट्स नोट लिखिए। पहला नंबर, यदि सिंपल एयर रहा तो यह सिंपल एयर में जाएगा। दूसरा, यदि ये लीप एयर रहा तो लीप एयर में जाएगा, ठीक है। सिंपल एयर रहा तो सिंपल एयर में, लीप एयर रहा तो लीप एयर। अच्छा ये 2005 था क्या बाबू? 2005 में तो सिंपल एयर था ना, तो सिंपल एयर कभी लीप ईयर में जा सकता है क्या? ट्रिक हो गया फ्लॉप आपका? खुश हैं? चलिए इसीलिए ट्रिक पे काम नहीं करना है, कॉन्सेप्ट पे काम करना है, कॉन्सेप्ट पे काम करते हुए चलेंगे, ठीक है। ये गलत हो गया, तो आइए हम अपने तरीका से बनाते हैं। सबसे पहले एलिमिनेट करना सीखिए। 2008 एलिमिनेट हो जाएगा, 2016 एलिमिनेट हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन हो नहीं सकता है। क्यों नहीं हो सकता है ये हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। 2005 को 2011 से कंपेयर करते हैं। 2005 को 2011 से कंपेयर कीजिए, देखिएगा इसके बीच का गैप कितना आ जाएगा। 5 और 11 के बीच में 6 साल का गैप आ जाएगा, और 6 साल का गैप आ गया, ठीक है। यह एक 6 साल का गैप आ गया, और 2005 से 2010 के बीच में 5 साल का गैप आ गया, ठीक है। इसमें लीप ईयर कितना आया? इसमें लीप ईयर 8 आ गया, ठीक है। 6 हो नहीं सकता, 7 हो नहीं सकता, 8 हो गया। इसमें लीप ईयर कितना आ गया? 6 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 8 होगा। इसमें लीप ईयर 8 हो जाएगा, मतलब एक लीप ईयर आ गया। तो 5 + 1 करेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 और डेज हमारा 6 और डेज ही देगा, तो ये हमारा 2010 भी आंसर नहीं होगा। और जब यहाँ पे करेंगे हम 6 + 1 तो ये हो जाएगा 7, और 7 का और डेज निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 0। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? 39 का। 2005 का कैलेंडर जो है 2011 में आके रिपीट हो जाएगा। यदि इसके 1 जनवरी, यदि 1 जनवरी 2005 को यदि वायदा भाई यदि सोमवार रहा, ठीक है, तो 1 जनवरी 2011 को भी सोमवार ही आएगा, ठीक है। यही रीजन है, इसी को बोलते हैं कैलेंडर रिपीट करना। सेम एज इट इज जो इसमें आएगा वही सेम एज इट इज आएगा, मतलब इसमें आएगा तो इसमें आएगा, ठीक है। अक्षय कुमार का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, क्वेश्चन नंबर 40 चलिए देख। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या कह रहा है। अच्छा 17 क्या है? 17 सर सिंपल एयर है। 28 अपने आप में आंसर होगा? नहीं होगा। 24 अपने आप में आंसर होगा? नहीं होगा। आंसर क्या हो सकता है? 2023 और 2025। तो 2023 को देखते हैं। 2017 से 2023 के बीच में कितने साल का गैप? सर 6 साल का गैप। लीप ईयर कितना, कौन कौन सा होगा? 18 लीप ईयर नहीं होगा, 19 लीप ईयर नहीं होगा, 20 एक लीप ईयर होगा। 20 लीप ईयर हो गया, और 24 हो नहीं सकता, तो एक लीप ईयर आ गया 7, और डेज निकालेंगे तो कितना आ गया हमारे पास? 0। यही क्या आ जाएगा हमारे पास? आंसर आ जाएगा। 2023 हमारे पास क्या आ गया? आंसर। देखिए कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद कितना सारा कॉन्सेप्ट कंप्लीट किए, आप कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने के बाद कितना आसानी से और कितना जल्दी आंसर निकल गया। इसीलिए कॉन्सेप्ट पे हम समय देते हैं। कॉन्सेप्ट पे समय दीजिएगा तो क्वेश्चन और उसका ऑप्शन और उसका आंसर आपके पास ही होगा। इसलिए समय देना सीखिए कॉन्सेप्ट पे। तो इतना बोलते हैं ना, एक एक क्वेश्चन पे इतना लंबा लंबा खींचते हैं ताकि प्रैक्टिस हो, ताकि फिर आप ये प्रैक्टिस कर ले तो फिर आगे आपको दिक्कत ना आए, ठीक है। समझ रहे हैं बात को? चलिए अच्छी बात है। अच्छा इसमें से एक बार ट्राई कर लेते हैं कि ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, प्रैक्टिस करते हैं। 2017 से लेके
2025 के बीच में देखते हैं गैप कितना है। 5 और 3 कितने साल का? 8 साल का। अच्छा लीप ईयर कितना आएगा? लीप ईयर देख लेते हैं कौन कौन सा आएगा। 2020 लीप ईयर आएगा और 2024 लीप ईयर आएगा। 2 लीप ईयर आया, 2 प्लस कर देंगे तो 8 और प्लस 2 कितना आ जाएगा? 10। और 10 में रिमाइंडर निकालेंगे तो और डेज कितना आ जाएगा? 3। मतलब ये भी आंसर नहीं था। तो 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो 2017 का कैलेंडर 23 में रिपीट होगा। चलिए देखिए, अब ट्रिक का बात करते हैं तो ट्रिक हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ट्रिक लिख लीजिएगा आप। यदि लीप ईयर आए ना, एज इट इज, यदि लीप ईयर आ जाए आपके पास तो आपको डायरेक्ट 28 साल प्लस कर देना है। 28 ईयर प्लस हो जाएगा। ठीक है। यदि लीप ईयर के बाद, लीप ईयर के बाद यदि लीप ईयर आए और उसके बाद वाला साल 1 साल प्लस आए, जैसे 2017 है, 2016 इसके पहले था और इसके बाद ये 2017 आया। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? प्लस 6 साल कर देंगे। ठीक है। यदि लीप ईयर से पहले वाला आए, पहले बाद वाला नहीं, पहले वाला, जैसे कि 2003 आ जाए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन देखिए, हम आपको क्वेश्चन को करवाते हैं। देखिए 2020 अपने आप में क्या था? देखिए 2020 अपने आप में क्या था? 2020 अपने आप में लीप ईयर था और इससे पहले 2019 आया, तो इसमें प्लस 11 कर दीजिए। ठीक है, यही ट्रिक हम आपको करवा रहे हैं। 2020 आया, इससे पहले यदि आ जाएगा तो प्लस 11 कर दीजिए। यदि लीप ईयर के 1 साल बाद आए तो इसमें प्लस 6 कर दीजिए। ठीक है, और यदि लीप ईयर ही आए तो प्लस 28 कर दीजिए। चलिए नोट्स के थ्रू लिख लीजिए तो जरा सा। लीप ईयर होगा, लीप ईयर होगा, लीप ईयर के बाद वाला होगा और लीप ईयर के पहले वाला होगा। तो इसमें प्लस 11 कर देना है, इसमें प्लस 7 कर देना है और इसमें प्लस 28 कर देना है। यही हमारा क्या हो गया? ट्रिक हो गया। लेकिन ट्रिक पे काम नहीं करना है, ये ट्रिक भी फिर आगे फ्लॉप हो जाएगा। हाँ, थोड़ा सा दिमाग में रख सकते हैं, है ना, रखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ट्रिक पे हम आपको बार बार कह रहे हैं कि ट्रिक पे हम वर्क नहीं कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट पे वर्क कर रहे हैं। और जितना क्वेश्चन हम आपको करवा चुके हैं और करवा रहे हैं, आप जाके किसी भी किताब को उठा के किसी क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 अपना कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि 1997 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? तो 1997 अपने आप में क्या है सर? सिंपल ईयर है। 2008 आंसर हो सकता है सर? बिल्कुल नहीं। 2004 हो सकता है? बिल्कुल नहीं। या तो 2003 आएगा या तो 2005 आएगा। तो करके देख लेते हैं कंपैरिजन। 1997 और 2003 के बीच में कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 साल। और प्लस देखेंगे लीप ईयर कितना आ रहा है, बीच में लीप ईयर बस एक 2000 आ रहा है। एक आ गया 6 और प्लस एक कितना आ गया? 7। 7 का और डेज कितना आ गया? 0। और यही 0 क्या हो गया हमारा? आंसर। मतलब 2003 हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। ठीक है, कितना आसान सर, कितना स्पीड से निकल गया। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन एक बार इससे कंपेयर कर लेते हैं, इसके साथ देखते हैं क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, इसके साथ क्यों नहीं हुआ। तो इस दोनों के बीच का गैप देखेंगे, 5 और 3 हो गया 8 साल। सर लीप ईयर कितना आ रहा है? 2000 आ रहा है, 2004 आ रहा है, 2 लीप ईयर आ रहा है, तो 10 हो गया। और कंपैरिजन करेंगे तो 3 और डेज आ जाएगा, और डेज 0 आना चाहिए था सर। ठीक है, इसके बीच में 0 आना चाहिए था, लेकिन 0 नहीं आया, तो ये आंसर नहीं होगा। अब आंसर कौन सा हो गया? आंसर 2003 आ गया। मतलब 1997 का जो कैलेंडर होगा वही 2003 का कैलेंडर सेम एज इट इज होगा। चलिए, यदि आप नोट्स बना रहे हैं और नोट्स बनाने में आपको प्रॉब्लम आता है तो आप करिए क्या कि वीडियो को पॉज कर लिया क्या कीजिए। ठीक है, उसके बाद आप इसको उतार लिया क्या कीजिए, फिर आगे की ओर कंटिन्यू कर लिया क्या कीजिए। लेकिन नोट्स बनाना आपके लिए अनिवार्य है, नोट्स बनाइए, इसमें आपका बहुत बेनिफिट है। 42 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग इधर उधर हो गया उसके लिए, है ना। 42, 42 क्वेश्चन देख लेते हैं कहाँ पे है। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा।
आइए जरा सा इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1897 का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा। पहला स्टेप हमारा था कि हमको पहचानना था लीप ईयर है या सिंपल ईयर है। यदि लीप ईयर होगा तो सिंपल ईयर को काट देंगे, सिंपल ईयर होगा तो लीप ईयर को काट देंगे। ये हो गया सिंपल ईयर। लीप ईयर जो जो आ रहा है काट दीजिए। लीप ईयर ये आंसर नहीं होगा, लीप ईयर ये आंसर नहीं होगा। या तो आंसर 1903 आएगा या तो आंसर 1909 आएगा। तो कंपैरिजन करके देख लेते हैं। 1897 को कंपैरिजन करेंगे 1903 से, तो दोनों के बीच का गैप कितने साल का आ जाएगा। 98, 99, 900, 3 3 6 आ जाएगा, लेकिन बस हम आपको देख कर करवा रहे हैं। करिए 98, 99, 1900, 1901, 1902, 1903। इसके बीच में लीप ईयर कितना आ जाएगा। 98 लीप ईयर आएगा नहीं। 98 लास्ट का डिजिट है, इसको 4 से डिवाइड करके देखिएगा तो रिमाइंडर 0 नहीं देगा। इसका मतलब 98 अपने आप में लीप ईयर नहीं है। 2000 अपने आप में लीप ईयर है, तो एक लीप ईयर आ गया। 6 + 1 करेंगे तो 7 आ गया, और 7 अपने रिमाइंडर कितना देगा 0। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1903। सर 1919 से कंपेयर करके बता दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, प्रैक्टिस करना आना चाहिए। ये चीज बार बार दिमाग में जब रिपीट करेगा तो सब क्वेश्चन को ऐसे ही आप उड़ा दीजिएगा, ट्रिक का जरूरत पड़ेगा नहीं। आप 1897 को कंपैरिजन कर रहे हैं 1909 से। दोनों के बीच में कंपेयर करेंगे तो कितना का कंपेयर होगा। 3 और 9 11 हो गया। 3 और 9 कितना हो गया 12 हो गया। और लीप ईयर करेंगे तो कितना आ जाएगा। लीप ईयर 2000 आ जाएगा बीच में। लीप ईयर 2000 और 4 और 8, 3 लीप ईयर आ गया। तो 12 और +3 करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 15 का ऑड डेज निकालेंगे तो 1 आ जाएगा। इस वजह से ये आंसर क्या हो जाएगा, ये भी आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो आपको पता चल गया होगा ट्रिक पे काम किस वजह से नहीं करना है और कॉन्सेप्ट पे क्यों दौड़ रहे हैं। 42, 43, 43 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 43 का क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास कि 2016 का कैलेंडर 2016 का कैलेंडर में से किस वर्ष के समान होगा। अच्छा 2016 क्या है। 2016 सर एक लीप ईयर है। हाँ 2016 जब लीप ईयर होगा तो 42 44 के हमारा आंसर हो सकता है, नहीं होगा। सॉरी लीप ईयर है ना, तो सिंपल ईयर आंसर होगा, सिंपल ईयर आंसर नहीं होगा। ये सिंपल ईयर हो गया, आंसर नहीं हो सकता है। 35 सिंपल ईयर हो गया, आंसर नहीं हो सकता है। या तो 2032 आंसर होगा या तो 2044 आंसर होगा। कंपेयर करके देख लेते हैं। जब कंपेयर करने के लिए जाएंगे तो 2016 और 2044 के बीच का गैप जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा। 44 और 16 को माइनस कर लीजिए। 44 और 16 को माइनस करेंगे तो 8 और 2, 28 साल का गैप आ गया। 28 साल का 28 साल का गैप आने के लिए लीप ईयर कितना कितना आ रहा है। लीप ईयर एक तो 16 आ रहा है, एक 20 आ रहा है, एक 24 आ रहा है, और एक 28 आ रहा है, एक 32 आ रहा है, एक 36 आ रहा है, एक 40 आ रहा है, और एक 44 आ रहा है। कितना लीप ईयर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब 28 में प्लस क्या कर देना है 8 कर देना है। कितना आ जाएगा 28 8 36। 36 को 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर हमारे पास कितना दे दिया 1 दे दिया। मतलब ये आंसर क्या होगा हमारा नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हमारे पास हो जाएगा 2032। यही आंसर कर देंगे। यदि परीक्षा में बैठे हुए हैं तब, परीक्षा में भी नहीं बैठे हुए हैं प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आइए बनाते हैं इसको। 2016 को कंपेयर करते हैं 2032 से। दोनों के बीच का गैप कितने साल का 16 साल का। ठीक है, लीप ईयर कितना आ रहा है 16 भी लीप ईयर है, 20 भी लीप ईयर है, 24 भी लीप ईयर है, 28 भी लीप ईयर है, और 32 भी लीप ईयर है। 1 2 3 4 5, मतलब 16 और +5 इक्वल टू 21, और 7 से डिवाइड देंगे, रिमाइंडर आ जाएगा 0। मतलब ऑड डेज हमारे पास आ गया 0। तो आंसर क्या आना चाहिए हमारे पास 2032 क्या हो जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा। परीक्षा में बैठेंगे तब क्या करेंगे और प्रैक्टिस कर रहे हैं तब क्या करेंगे, दोनों का ख्याल रखना है आपको, है ना। परीक्षा में उतना कंपेयर नहीं करेंगे। 2 को तो एलिमिनेट कर दिए, एक बना के एलिमिनेट कर दिए। इसमें कितना समय बच गया देखिए, एक खत्म किए दूसरा खत्म किए, ठीक है।
तीसरा पे वर्क किए, या तो इस पे कर लीजिए या तो इस पे कर लीजिए। इस पे वर्क करेंगे, ये हुआ तो इस पे टिक मार देंगे, यदि ये नहीं हुआ तो ये आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को? समझ रहे हैं? चलिए, अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 हमारा नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा। ठीक है, नया कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो नया कॉन्सेप्ट को अगले लेक्चर में लेते हैं। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करेंगे और अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रिवीजन करिए, क्लास को कंटिन्यू करिए, आपका कैलेंडर में कुछ भी दिक्कत नहीं होगा। एसएससी सीजीएल के मेंस तक का क्वेश्चन और अच्छे अच्छे रेलवे का एग्जाम का क्वेश्चन, सारा रीजनिंग आप क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, और ये क्लास आपका कंटिन्यू है अभी, जब तक ये चैप्टर पूरा खत्म नहीं हो जाता, जब तक कोशिश रहेगा कि पूरा सिलेबस खत्म करवाने का रीजनिंग का। ठीक है, लगे रहिए, बने रहिए, मेहनत करते रहिए। जय हिंद।